हेलो फ्रेंड, हम लोग का टॉपिक चल रहा था रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, जिसमें से हम लोगों ने जान रखा था भाई कि कैसे मेल एंड फीमेल बॉडी में चेंजेस आता है और कौन से हार्मोन है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक नया टॉपिक है जो बहुत ज़रूरी है जानना। क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस अकर इन ह्यूमन एट द एज ऑफ एडोलेसेंस। किस टाइप का चेंजेस देखने को मिलता है मेल एंड फीमेल में और किस वजह से होती है ये चेंजेस, आज इस टॉपिक को कवर करते हैं। आइए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा कि कैसे चेंजेस होता है। तो नंबर फर्स्ट जो है, हम लोगों को पता है कि ह्यूमन मेल हो या ह्यूमन फीमेल हो, इनके बॉडी में जो चेंजेस होता है प्यूबर्टी के एक सर्टेन स्टेज पे, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा केमिकल रिस्पॉन्सिबल है जिसका नाम है हार्मोन। हार्मोन एक बायोकेमिकल सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से ह्यूमन मेल और ह्यूमन फीमेल में चेंजेस होता है। ठीक है, अब किस टाइप का चेंजेस होता है इसको समझते हैं। जैसे ह्यूमन मेल में टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन होता है, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन होता है, तो ह्यूमन मेल में ये सारे चेंजेस देखने को मिलता है। एंड ह्यूमन फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के चेंजेस की वजह से ये सारे चेंजेस देखने को मिलता है। ओके, नंबर फर्स्ट पॉइंट, द हाइट इंक्रीज सडनली। मेल बॉयज हो, ठीक है, बॉय हो या फिर गर्ल हो, इनके बॉडी में अचानक हाइट बढ़ता है। आप देखा होगा आपने बहुत बार, कोई बच्चे घर गए हैं, अपने विलेज गए हैं, अपने मैटरनल घर गए हैं भाई, ठीक है ना, दादी नानी के यहाँ गए हैं, वहाँ जाकर बोला जाता है भाई तुम तो अचानक लंबे हो गए। ठीक है, तो इसका वजह जो होता है, अगर वो प्यूबर्टी स्टेज में होंगे तो उनका बोन का साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, बोन के सेल बहुत ही रैपिडली ग्रोथ करते हैं क्योंकि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन बहुत फास्ट होता है उस टाइम में। याद रखिएगा, GH हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन की वजह से हम ह्यूमन बॉडी के जब बोन साइज है वो डेवलप होता है, जिससे उनके आर्म्स का साइज बड़ा हो जाता है, उनके लेग का साइज बड़ा होता है और वो लंबे हो जाते हैं। ठीक है, टॉल हो जाते हैं। फीमेल बॉडी जो है वो 17 ईयर्स के एज तक 95% ग्रो कर जाती है। याद रखिएगा, मेल बॉडी 18 और 19 तक जाता है, लेकिन फीमेल बॉडी 17 ईयर्स तक ग्रो कर जाती है 90%। तो फीमेल बॉडी में चेंजेस पहले देखने को मिलता है। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट, चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी। मेल और फीमेल अपने बॉडी में फिजिकली चेंजेस देखने को भी वो ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, जैसे मेल की बात करें तो मेल के जब एज प्यूबर्टी का होगा, जब मैच्योरिटी होगा, तो उनके बॉडी में शोल्डर ब्रॉड देखने को मिलेंगे। ठीक है, चेस्ट ब्रॉड होगा, शोल्डर ब्रॉड होगा, बॉडी मैस्कुलर होगा। ठीक है, एडम्स एप्पल निकल आएंगे जिसको हम लोग यहाँ पर लैरिंक्स जो होता है, लैरिंक्स एरिया, इसका ग्रोथ हो जाता है। ठीक है, आवाज़ में भारीपन आ जाती है। तो जो देखने में चेंजेस है बॉडी में जो डेवलपमेंट होगा वो यहाँ पे आपका नंबर फर्स्ट होगा मेल में शोल्डर का ब्रॉड होना, चेस्ट का ब्रॉड होना। ठीक है, अगर हेयर फॉलिकल का डेवलप होना, हाथों पर बाल आ जाना। ठीक है, फीमेल की बात करें तो फीमेल में जस्ट इसका उल्टा है, उनके बॉडी में शोल्डर जो है वो डाउन हो जाते हैं। ओके, ठीक है, ब्रेस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, मैमरी ग्लैंड जिसको बोलते हैं हम लोग, वो होता है भाई एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। और बाद में प्रेगनेंसी के टाइम में फीमेल के बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से वहाँ पर मिल्क का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, तो ये सब टाइप का चेंजेस देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें ह्यूमन मेल की, तो ह्यूमन मेल के बॉडी मसल्स का डेवलपमेंट होता है। फीमेल बॉडी में वेस्ट का साइज, ठीक है ना, लोअर रीजन जो है ये ब्रॉड होते हैं। इस हड्डी को बोलते हैं हम लोग पेल्विक गटल। ठीक है, तो वेस्ट का साइज जो ग्रो करता है, इसका वजह है कि फीमेल बॉडी में यूट्रस का डेवलपमेंट होता है। और यूट्रस के डेवलपमेंट में क्या होता है कि उनके बॉडी में एक साइकिल चलता है, दैट इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में यूट्रस का वॉल डेवलप करता है, ग्रो करता है, जिस वजह से पेल्विक गटल का साइज ब्रॉड होता है, इंक्रीज होता है। ओके, जो मेल में नहीं होता है। तो मेल के बॉडी में अपर रीजन में ब्रॉडनेस आती है, चेस्ट एंड शोल्डर में। फीमेल बॉडी में जो है वो वेस्ट के रीजन में ब्रॉडनेस आती है। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, चेंज इन वॉइस। आवाज़ बदल जाएगा।
ठीक है। छोटे बच्चों को हम लोग बात करेंगे तो छोटे बच्चे में मेल हो या फीमेल हो उनकी आवाज़ एक जैसी होती है, लेकिन जब वो प्यूबर्टी के स्टेज में पहुंचते हैं तो मेल बॉडी में आवाज़ जो है उनकी भारी हो जाती है ड्यू टू द एडम्स एप्पल। ये लैरिंक्स जो एरिया है ना ये ग्रो कर जाता है। ओके, फीमेल बॉडी में ये ग्रो नहीं करता है, तो फीमेल की जो आवाज़ होती है वो हाई पिच होती है, चिल्लाहट ज़्यादा होती है, लेकिन मेल की आवाज़ में बेस ज़्यादा होता है, ठीक है, भारीपन आवाज़ होता है इस लैरिंग्स की वजह से। तो ये भी प्यूबर्टी के स्टेज में ही होता है। ओके, नेक्स्ट, इंक्रीज्ड स्वेट एंड ऑयल प्रोडक्शन इन स्किन। हम लोग के बॉडी में स्किन के जस्ट नीचे 2 ग्लैंड होते हैं, ठीक है। एक का नाम है सेबेशियस ग्लैंड, एक का नाम है आपका स्वेट ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड तो छोटे बच्चों में भी होता है, जिससे पसीना निकलता है, उन्हें स्वेटिंग होती है जब उनका हार्ट रेट तेज होता है, जब दौड़ते हैं भागते हैं। लेकिन मैच्योरिटी आने के बाद, प्यूबर्टी स्टेज होने के बाद उनके बॉडी से ऑयल का सिक्रेशन भी हो जाता है। किसी किसी मेल और फीमेल में तो ऑयल का सिक्रेशन इतना ज़्यादा होता है, सेबेशियस ग्लैंड इतना ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इतना ज़्यादा उनका ऑयली स्किन होता है कि उनको पिंपल्स और एक्ने देखने को ही मिलता है, ठीक है। प्यूबर्टी के समय में बहुत सारे मेल और फीमेल को पिंपल्स निकल आते हैं फेस पर, बॉडी पर एक्नेस हो जाते हैं, ठीक है। छोटे छोटे एब्सेस, जख्म बोल सकते हो आप, घाव बोल सकते हो, छोटे छोटे आपके एक्नेस हो जाते हैं। तो ये भी स्वेट ग्लैंड की और सेबेशियस ग्लैंड की वजह से होता है, ठीक है। तो ये एक मैच्योरिटी का ये भी एक पहचान है कि जब बॉडी मैच्योर होगी तो बॉडी से ऑयल ग्लैंड का सिक्रेशन बढ़ जाएगा, ऑयली स्किन हो जाती है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। मेल हैं तो उनके बॉडी में पेनिस, टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर स्पर्म का बनना स्टार्ट होता है, स्पर्म काउंट बढ़ जाता है, ठीक है। फीमेल की बात करें तो फीमेल बॉडी में उनके वैजिनल वॉल, यूट्रस वॉल का डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है, और साथ ही साथ ओवम सेल का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, जो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवम सेल जनरली बनता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन का भी इसी प्यूबर्टी स्टेज में ग्रो होता है। नेक्स्ट है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, मेंटल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी। छोटे बच्चे इंटेलेक्चुअल बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, इमोशनल तो बिल्कुल नहीं होते हैं, है ना। छोटे बच्चों को अगर आप देखोगे तो उनको अभी डांट दो, फिर थोड़े देर बाद वही काम कर रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन क्या बोल रहा है। लेकिन जब हमें मैच्योरिटी आ जाती है तो हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है। तो मैच्योरिटी आने की पहचान भी है कि हम इमोशनल हैं, है ना, हम इंटेलेक्चुअल, हम कुछ नया सोच सकते हैं, और ये हमारे बॉडी में एक क्या करता है भाई, मैच्योरिटी की पहचान है कि हाँ भाई हम मैच्योर हैं। तो प्यूबर्टी के स्टेज में मेल एंड फीमेल के बॉडी में इंटेलेक्चुअल एबिलिटी भी बढ़ जाती है, वो इमोशनल भी हो जाते हैं, ठीक है। उनको इस टाइम में बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है मेंटली तौर पे, ताकि उनका माइंड जो है वो अपने गोल से डेविएट ना करे, ठीक है। जो वो अपने लाइफ के गोल बना कर रखे हैं वो उस गोल को अचीव करें, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा वो एडप्ट करते हैं, सीखते हैं। ओके, तो ये बेसिकली ये सब डिफरेंसेस है जो ह्यूमन मेल एंड फीमेल बॉडी में देखने को मिलती है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। आई होप ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी ये चीज़ सीखने का मौका मिले। ओके, थैंक यू।